सभी को राम राम। बहुत ही बड़ा टेंशन होने लगा है। आप जाके चेकआउट ज़रूर करिएगा एक चीज़ को कि देखिएगा जितना ज़्यादा टेंशन बढ़ने वाला होता है, जितना ही ज़्यादा टेंशन बढ़ने वाला होता है मार्केट में, उतना ज़्यादा देखिएगा सबसे पहले इम्पैक्ट आता है क्रूड ऑयल पे सबसे पहले। तो आज आपने देखा कि परेशानी तो आज भी रही, लेकिन सबसे बड़ी बेस्ट पार्ट ये रहा कि आपको कितनी क्लियरिटी से चीज़ें पता हैं, कितनी ज़्यादा क्लियरिटी से चीज़ें पता हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यूएस ईरान वॉर रुक नहीं रहा है, ये आप देख लीजिए बहुत क्लियरिटी के साथ। और इसके साथ साथ कि ये रुकने के ना साथ साथ देखिएगा इसमें जो नया मोड़ आने वाला है, जो अगर ये 15 दिन और चल गया, 10 दिन और चल गया, जिसमें नया मोड़ आने वाला है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। तो अब आपको ये बता देते हैं मोड़ क्या आने वाला है। तो आप देख सकते हो यूएस कंटिन्यू स्ट्राइक कर रहा है, इसमें तो डाउट आपको भी नहीं होगा। यूएस कह रहा है कि अब उसे बात मनवानी ही मनवानी है, साथ में अब आपसे बात ज़्यादा नहीं करनी है। अब वो बात मनवा लेगा अपने हिसाब से, अपने आप से चीज़ों को ट्रिगर कर लेगा। तो वो एक तो चीज़ आपको पता ही है। साथ में अगर आप देखेंगे तो यूएस स्ट्राइक्स ईरान और हुतीज एक्टिव हो चुके हैं, क्योंकि ईरान को पता है कि अब हमें कोई ब्लैकमेलिंग पॉइंट चाहिए। क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तो मार्केट नहीं डर रहा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तो देखिएगा इंटरनेशनल लेवल पे कोई डिप्लोमेसी के लिए भी नहीं आगे आ रहा। ना चाइना आ रहा है, ना रशिया आ रहा है, ना इंडिया आ रहा है, ना यूरोप आ रहा है। तो आप समझ लो यही बड़े ब्लॉक्स हैं जो आएंगे सामने, तभी देखिएगा जो सहमति होगी, डिप्लोमेसी स्टार्ट होगी। बट आपने इतनी बार चीज़ें कर रखी हैं, इतनी बार चीज़ें कर रखी हैं कि सभी को पता है कि करेंगे दोनों देश अपने मन की, तो इनको इनके हाल पे छोड़ दो। तो वो अपने रूट्स निकाल रहे हैं, लाइक डीप डिस्काउंट मिल रहा है सऊदी अरब से, जो वो चीज़ पे फोकस कर रहे हैं। मल्टीपल चीज़ें अबू धाबी से और समथिंग देखिएगा, वो एक अलग सिनारियो चल रहा है। बट अब देखिएगा नया पॉइंट निकाला जा रहा है हुतीस को टारगेट करके, मतलब हुतीस से देखिएगा नया पॉइंट निकाला जा रहा है। और यहाँ पे सऊदी अरब को सीधा देखिएगा टारगेट किया गया है। अब आपको पता है कि सऊदी अरब अगर परेशान होगा तो यूएई परेशान होगा, कतर परेशान होगा, कुवैत परेशान होगा, ओमान परेशान होगा, बहरीन परेशान होगा, जॉर्डन परेशान होगा, ये सारी कंट्री होंगी। लेकिन सऊदी अरब देखिएगा एक तरीके से गल्फ का लीडर है। अगर आप देखोगे तो गल्फ का लीडर सऊदी अरब को ही माना जाता है। तो अगर सऊदी अरब को टेंशन देंगे तो यूएस सामने आएगा, यूएस डिप्लोमेसी के लिए उतरेगा। लेकिन अगर यूएस डिप्लोमेसी के लिए तब भी नहीं उतरता है तो सऊदी के लॉसेस, यूएई के लॉसेस इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बड़े लॉसेस करेंगे। क्योंकि इस समय यही गल्फ नेशन है जो पूरे इंटरनेशनल सप्लाई को डिस्ट्रप्शन नहीं होने दे रहे हैं, मतलब पूरे इंटरनेशनल क्रूड ऑयल के सप्लाई को डिसरप्ट नहीं होने दे रहे हैं। और ईरान यही चाहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं लड़ते लड़ते ख़त्म हो जाऊं और ये देश और भी आगे निकल जाएं। इनके पास इंफ्रा भी बहुत सॉलिड है, तो वो चीज़ भी देखेगा ईरान को दिक्कत करती है। तो आप देख सकते हैं यूएस ने यहाँ पे क्या करा है, यूएस कैरीड आउट 10th देखिएगा 10th डे अटैक ऑन द ईरान। आप देख सकते हो ईरान अटैक्ड एट अ टैंकर इन अ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये आज की बात बता रहा हूँ, ट्यूसडे मंगलवार आज है। वाइल हुतीज मिलिटेंट इन यमन डिक्लेयर्ड मैरी टाइम एम्बार्गो अगेंस्ट सऊदी अरेबिया। तो आप देख सकते हैं कि हुतीस को एक्टिव कर रहा है ईरान, और हुतीस को केवल सऊदी अरब के लिए नहीं टेंशन देने के लिए एक्टिव कर रहा है, हुतीस को यहाँ पे एक्टिव करा जा रहा है रेड सी। देखिएगा जहाँ से 10 से 12% इंटरनेशनल रूट के थ्रू क्या होता है, क्रूड ऑयल सप्लाई होता है। तो आप समझ लो कि हुतीस को अब एक्टिव, पहले हिजबुल्लाह तो एक्टिव था, हिजबुल्लाह से इजराइल निपट रहा है, उसमें तो डाउट है नहीं आपको। लेकिन रेड सी और सऊदी अरब को टारगेट किया जाएगा या यूएई को हमला किया जाएगा आज रात में, या रेड सी पे देखिएगा ब्लॉकेड लगाया जाएगा, तो आप ये समझ लीजिए कि प्रॉब्लम और एक कदम आगे बढ़ जाएगी। और ये सरप्राइजिंग फैक्टर होगा, क्योंकि ये मार्केट अभी एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा है। हुतीस को तैयार किया जा रहा है रेड सी के लिए, लेकिन अभी पूरा तरीके से ऐलान नहीं हुआ है। और आपको पता है कि ये सिचुएशन जब सऊदी अली आ गई है तो रेड सी पे एक्टिव होते ही आपको पता है उसका प्रेशर अपने आप बढ़ गया है मार्केट पे। तो कल उसका भी असर आपको देखने को मिलेगा। तो इसके लिए प्रिपेयर्ड रहिएगा। और बहुत जगह पे देखिएगा वार्निंग भी मिली है,
आप देख सकते हो रिस्क ऑफ सिग्निफिकेंट रिबाउंड इन ऑयल प्राइसेस। तो अगर ये चीज़ होती है तो प्रॉब्लम बढ़ेगी। राम राम।